आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन प्लेट्स आती हैं, जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स आती हैं, जिनको HSRP भी बोलते हैं, उनको गाड़ी में लगाने का प्रॉपर तरीका क्या है। अब सुनने में आपको ये अजीब लग सकता है, कुछ लोगों को हंसी भी आ सकती है कि नंबर प्लेट लगाने का क्या तरीका होता है, 2 होल्स करे, रिवेट लगाई और हो गया काम। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो दोनों सेम नंबर प्लेट आपको दिख रही हैं, ये सेम नहीं है। इनमें से एक आगे लगेगी, एक पीछे लगेगी, और वो अगर ऑर्डर आपने फॉलो नहीं करा तो चांसेस हैं कि पुलिस वाले आपका चालान काट सकते हैं। हालांकि वो हर स्टेट में ज़रूरी नहीं है और कुछ पुलिस वालों के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करके रखें ना कि अपना चालान क्यों ही कटे। साथ ही साथ आजकल एक थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट और आने लग गई है, तो ये क्या बवाल है, इसको कहाँ लगाना है और इसको लगाने का प्रोसीजर क्या है, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात होने वाली है। साथ ही साथ नंबर प्लेट जब आप अपनी गाड़ी में लगाते हैं तो कुछ नंबर प्लेट्स बजने लगती हैं, वाइब्रेट करने लगती हैं, तो उस वाइब्रेशन को भी आप कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में भी बात करी जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं इस चीज़ को समझने से कि फ्रंट में कौन सी प्लेट लगेगी, बैक में कौन सी प्लेट लगेगी। तो उसका तरीका काफ़ी सिंपल है। हमारी जो नंबर प्लेट है उसमें बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ साथ ये एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है, और इस सीरियल नंबर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके लास्ट के जो डिजिट्स हैं वो इसमें हैं 151, और इस वाले में आप देखेंगे तो इसमें है 152। तो ये जो सीरियल नंबर है इसके रिगार्डिंग मेरा पर्सनली एक बार चालान हो चुका है। मेरी टियागो में ये जो सीरियल नंबर है ये उल्टा लगा हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रूल है या नहीं है, लेकिन पुलिस वाले इस चीज़ का चालान करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम तरीके से ही लगा लेते हैं, क्योंकि इनको अगर हम तरीके से लगा लेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन पुलिस को रीज़न नहीं मिलेगा चालान करने का। तो इसलिए जो 51 वाली है वो हम फ्रंट में रखेंगे और जो 52 वाली है वो हम बैक में रखेंगे। तो फ्रंट और रियर नंबर प्लेट को तो हमें सिर्फ ऐसे ही समझना है। और अब बात आती है कि फ्रंट में जो प्लेट लगेगी उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, उस प्रोसेस की। तो उसके लिए हम फोकस करते हैं गाड़ी का जो फ्रंट एरिया, जहाँ पर जो नंबर प्लेट है वो लगने वाली है उस पर। तो यहाँ पर आपको ये क्लिप्स देखने को मिलेंगी जिनमें आप स्क्रू लगा करके जो नंबर प्लेट है उसको टाइट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग HSRP जो प्लेट्स हैं उनको आपको रिवेट्स से लगाना है, जो एल्यूमिनियम रिवेट्स आती हैं उनकी हेल्प से आपको इनको लगाना है। तो उसके लिए इस पर्टिकुलर गाड़ी में ये जो क्लिप्स आपको देखने को मिलती हैं उनमें जो स्पेसिफिक रिवेट्स हैं वही लग पाएंगी। तो उसके लिए इस साइड की जो क्लिप है उसको मैंने निकाल करके यहाँ पर रख दिया है। तो अभी इसका जो होल है, मतलब एक साइड आपको खाली देखने को मिलेगी, सिर्फ इसमें होल बना रखा है। दूसरी वाली साइड जो होल है उसमें आपको थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। तो हमें ऐसी रिवेट लगानी है जो कि इस वाले होल में प्रॉपरली चली जाए लेकिन लूज भी ना हो। तो उसके लिए 3 अलग अलग टाइप की जो रिवेट्स हैं वो मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं, एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो पतली वाली रिवेट है उसको अगर आप इसमें लगाना चाहेंगे तो वो लग तो जाएगी लेकिन इसमें प्ले रहेगा। तो इससे स्ट्रॉन्ग रिवेट हम अभी यूज़ कर सकते हैं, एंड बाई स्ट्रॉन्ग आई मीन इससे ज़्यादा मोटी। तो उसके लिए ये रिवेट है, ये इसके अंदर आप अगर देखना चाहेंगे तो ये जाएगी ही नहीं। तो ये हो गया ओवर साइज़। तो परफेक्ट जो साइज़ मुझे मिला है वो ये वाली रिवेट्स का है, ये इसमें ईजिली जा रही हैं और प्रॉपर फिटिंग है इनकी। तो जब हम इन रिवेट्स को लगा करके प्रेस करेंगे तो ये इसमें प्रॉपरली फिट होंगी। और इनको लगाने का तरीका क्या है, तो ये जो क्लिप है ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगी रहती है। अभी मैं आपको लगा करके दिखा देता हूँ। और इनको लगाते टाइम ध्यान रखना ये अंदर गिर गई तो फिर जो स्टोन गार्ड है उसको निकाल करके ही इनको आप निकाल पाओगे। तो ये यहाँ पर प्रॉपरली कुछ इस तरीके से लगती है। थ्रेड वाला जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहता है। तो ये जो रिवेट है ये हम ऐसे लगाएंगे कुछ इस तरीके से और फिर इसको टाइट कर देंगे, लेकिन अभी नंबर प्लेट लगानी है। तो चारों जो हमारी नंबर प्लेट के जो माउंट्स हैं वो ऐसे ही हैं। तो इसके लिए मैंने 4 अप्रोप्रिएट साइज़ की जो रिवेट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया है। रिवेट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर पतली रिवेट रहेगी तो वो उतनी मजबूत नहीं होगी, नंबर प्लेट पानी वानी लगने की वजह से निकल करके गिर जाएगी। और अगर मोटी रहेगी तो वो सिर्फ फ्रंट में ग्रिप करेगी, पीछे की साइड वो ग्रिप नहीं कर पाएगी। तो उसकी वजह से जो नंबर प्लेट है वो जैसे ही पीछे वाली क्लिप है वो मुड़ करके ऐसे हो जाएगी, वो पूरी नंबर प्लेट ही गिरा देगी। तो इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। तो अब हमारी जो फ्रंट नंबर प्लेट है उसमें होल्स के लिए मार्किंग कैसे करनी है वो जानते हैं। तो मार्किंग के लिए हमें हमारी फ्रंट नंबर प्लेट चाहिए, एक स्केल चाहिए और एक मार्कर चाहिए। बेसिकली करना क्या है, नंबर प्लेट को प्लेस करना है फ्रंट में और उसके बाद में जो माउंटिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमें नंबर प्लेट को प्लेस करना है कुछ इस तरीके से
कि हम फेस मैच कर पाएं और निशान लगा पाएं। उसके बाद में ये जो गैप है इस होल के सेंटर से लेकर के यहाँ तक का और इस होल के सेंटर से लेकर के यहाँ तक का, इसको हमें बराबर रखना है। उसके लिए हम स्केल यूज़ करेंगे। तो ये इस साइड 11 सेंटीमीटर्स है और अगर इस साइड चेक करूँ मैं तो इस साइड भी 11 सेंटीमीटर्स है। तो फिर मैंने क्या करा, होल का जो सेंटर है उसके साथ में नंबर प्लेट को स्केल की हेल्प से अलाइन करा और जहाँ पर मुझे होल करना है वहाँ पर मैंने मार्क कर दिया और दूसरी साइड भी मैंने ऐसे ही करा, होल का सेंटर देखा और मार्क कर दिया। अब नंबर प्लेट में होल कहाँ करना है वो हमने ये वाली साइड से तो समझ लिया, मतलब यहाँ पर करना है या यहाँ पर करना है ये तो हम समझ गए, लेकिन हाइट वाइज कहाँ पर करना है वो कैसे समझे। तो उसका तरीका है कि बम्पर में नंबर प्लेट लगाते टाइम उसके जो माउंटिंग पॉइंट्स हैं वो किस साइड हैं, मतलब वो सेंटर में हैं तो फिर हमें प्लेट के सेंटर में होल करना पड़ेगा। अगर वो नीचे की साइड है जो कि नहीं होते हैं, ऊपर की साइड या सेंटर में ही मिलेंगे, तो नीचे की साइड अगर हैं तो नीचे की साइड करना पड़ेगा, लेकिन नहीं मिलेंगे डोंट वरी। ऊपर की साइड है तो ऊपर की साइड करना पड़ेगा। तो अभी मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि नंबर प्लेट यहाँ पर लगेगी। अब नंबर प्लेट को मैं ऐसे तो लगाने से रहा, क्योंकि ये बम्पर का जो लिप है उससे ऊपर चली जाएगी तो फिर ये अच्छी नहीं लगेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई अगर बैठना चाहेगा तो ये उसको चुभेगी, और साथ ही साथ ये सेंसिबल भी नहीं है, सीधी सी बात ये है। तो नंबर प्लेट इसके फ्लश में लगेगी कुछ इस तरीके से। तो फिर मैंने देख लिया कि नंबर प्लेट फ्लश लगाने के लिए मुझे जो होल है वो ये वाला पॉइंट तो यही रहेगा, लेकिन होल मुझे यहां पर करना है, क्योंकि इससे नीचे अगर मैं करूंगा तो वो इस लेटर पर होल होगा जो कि सही नहीं है। और इस पर्टिकुलर गाड़ी का डिजाइन भी ऐसे ही है बम्पर का कि मुझे इस लेटर पर होल करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर मैं होल कर दूंगा तो हमारी प्लेट यहां पर कुछ इस तरीके से लगेगी जो कि परफेक्ट है। तो ऐसे ही इस वाली साइड का मैच करना है, तो वो मैं एक बार देख लेता हूं। ये बेसिकली आपको आई बॉल ही करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट लेके करना चाहेंगे तो उसमें घंटों लग जाएंगे आपको। अगर आपको ओसीडी है उस लेवल की कि नंबर प्लेट थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाएगी तो आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो जाएगी, तो प्लीज़ टेक योर टाइम और अपने जो मेजरमेंट्स हैं वो ले लीजिएगा। अदरवाइज आई बॉलिंग इनफ है, खाली जो सेंटर है वो अपन ने प्रॉपरली मैच कर लिया। तो ये वाले जो होल्स हैं ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेंगे तो चल जाएगा। उसके बाद में एज ए नेक्स्ट स्टेप जहाँ पर हमें ड्रिल करके होल बनाना है प्लेट में, वहाँ पर सेंटर पंच से सबसे पहले निशान बनाएंगे ताकि हमारी जो ड्रिल की बिट है वो स्लिप ना हो। ये बन गया। सेम ऐसे ही दूसरी साइड करना है। और फिर बारी आती है होल करने की। तो होल करने के लिए जो ड्रिल बिट हम यूज़ करेंगे उसकी साइज़ भी हमें उसी तरीके से चेक करनी है जिस तरीके से हमने जो रिविट है उसकी साइज़ चेक करी थी। तो ये ना ज़्यादा इस क्लिप में लूज़ होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। तो ये साइज़ हमारी परफेक्ट है। तो अब हम हमारी जो प्लेट है उसमें ड्रिल कर सकते हैं। तो हमारे जो होल्स हैं वो यहाँ पर प्रॉपरली ड्रिल हो चुके हैं। और अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूवर्स हो तो आपको पता ही है कि चीज़ों को एक्स्ट्रा मुझे करना ज़्यादा ही पसंद है कुछ। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से जो डबल साइडेड टेप है वो लगा दी है और उस डबल साइडेड टेप में से जो होल्स हैं वो भी निकाल लिए हैं। ये पील ऑफ करके जब हम लगा देंगे तो जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि प्लेट है वो अच्छे से चिपक जाएगी। और अभी सबसे पहले इन दोनों रिविट्स को जो इनके होल्स हैं उनमें प्रॉपर्ली फिट करेंगे। और जब ये होल्स में फिट हो जाएं तब थोड़ा सा आप नंबर प्लेट का जो अलाइनमेंट वगैरह है वो भी कर सकते हैं एडजस्ट। तो ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, परफेक्ट। तो अब बारी आती है जो रिविट्स हैं उनको लॉक करने की। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी रिविट गन की। और रिविट गन में भी जो इसका मुंह है उसको आप मेक श्योर करें कि प्रॉपर साइज़ का रखें, क्योंकि इसको अगर आप छोटा बड़ा रखेंगे तो ये जो रिविट्स हैं इनको ब्रेक करने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो अभी सिर्फ इतना करना है, इसका जो मुंह है उसमें ये जो रिविट है इसको डालना है और फिर इसको दबाना है, फिर से रिलीज़ करना है, फिर से दबाना है, फिर से रिलीज़ करना है, फिर से दबाना है, और इवेंचुअली जो रिविट है वो स्नैप हो जाएगी। देयर वी गो। और इसी तरीके से इस वाली को करता हूं मैं। देयर वी गो।
और सेम वही तरीका यूज़ करके जो पीछे वाली नंबर प्लेट है उसको लगाना है, लेकिन इसमें हाइट का मतलब जहाँ पर होल्स ड्रिल करने हैं उसकी हाइट का थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। रीज़न बीइंग कि अगर हम इसको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर देंगे तो ये नीचे की साइड से बम्पर का जो लोअर पोर्शन है उससे बाहर निकली रहेगी और फिर वो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर प्लेट टूट सकती है, निकल सकती है। तो उसके लिए हमें नंबर प्लेट को इस सेक्शन के अंदर एकदम परफेक्टली लगाना पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ये होल्स हैं इनको नंबर प्लेट में प्रॉपर जगह ड्रिल करना जरूरी है, तो इसलिए बताना जरूरी हो गया है। तो रूल ऑफ थंब ये है हाइट डिसाइड करते टाइम कि हमारी नंबर प्लेट का जो अपर पोर्शन है उसको हमें जहां रखना है वहां से हमें मेजर करना है। तो इस केस में हम हमारी जो नंबर प्लेट का ये ऊपर वाला सेक्शन है इसको टच नहीं होने देंगे, थोड़ा सा नीचे रखेंगे। टच नहीं करना है लेकिन थोड़ा सा ही नीचे रखना है, क्योंकि उससे ज़्यादा नीचे करेंगे तो फिर ये यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो इसलिए मेजरमेंट करते टाइम हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमें यहाँ पर हमारी जो नंबर प्लेट है उसका ऊपर वाला सेक्शन रखना है, तो जो बोल्ट का सेंटर है मतलब जो होल है उसका जो सेंटर है वहाँ तक हमें मेजर करना है, जो कि अभी आप देख सकते हैं मार्कर से मैंने निशान लगा भी रखा है। और वही जो निशान है वो हमें मैच करना है यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से हम जो हाइट है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, दूसरी साइड भी सेम है। तो इन मार्किंग्स के अकॉर्डिंग अब मैं इसमें होल करूँगा और ये नंबर प्लेट यहाँ पर फिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा लुक आता है। ऑलराइट, सो देयर वी हैव इट। जो इंस्टॉलेशन है वो एकदम परफेक्ट हो गई है। नीचे की साइड आप चेक कर सकते हैं, बम्पर का हल्का हल्का जो सेक्शन है वो बचा हुआ रह गया है, ऊपर भी बिल्कुल भी जगह नहीं है, इतनी ही जगह थी। तो हमारी नंबर प्लेट जितनी बेस्ट तरीके से लग सकती थी उतनी लगाई जा चुकी है। तो अब मूव ऑन करते हैं जो थर्ड रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट वाला स्टिकर है उसकी तरफ। सो देयर वी हैव इट। इसको एक बार इसके पीछे की साइड ये एक इंस्ट्रक्शन टाइप चीज़ है, इससे हटा लेता हूँ। ये हमारी गाड़ी में ऐसे लगेगा विंडशील्ड पर, ये अंदर की साइड से ऐसे चिपकाना है। तो ये जो नंबर्स वगैरह हैं और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो बाहर से दिखती रहेगी। और ये एक नोटिस है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है कि इसको ऐसे ही आप बिना परमिशन के उतार नहीं सकते, टेम्परिंग इसके साथ नहीं कर सकते। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आया कि जब ये विंडशील्ड टूट जाएगी और नई विंडशील्ड लगवानी पड़ेगी तब ये अलग से कहाँ से मिलेगी। बाकी आई थिंक ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मिल जानी चाहिए, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है आरटीओ, वहाँ से मिल जानी चाहिए। तो अभी इसमें एक तो ये छोटा सा इशू है कि ये ऐसे ही आई है, मैंने इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। सो दिस इज़ समथिंग जो कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए यार। जिस वेंडर को आप ये काम दे रहे हो, जिस ठेकेदार को आप ये काम दे रहे हो, वो एटलीस्ट क्वालिटी का मटेरियल तो यूज़ करे। बट खैर जो भी है, अब ये जो पेपर है इसको पील ऑफ करना है और इसको ऐसे चिपकाना है अंदर की तरफ से। तो मैंने जो लोकेशन डिसाइड करी है वो ये है, ये RSA वाला स्टिकर है, ये बाहर की तरफ से लगा हुआ है। तो मैं चाहूँ तो इसको उतार सकता हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या पता मेरे को नंबर देखने में आसानी रहेगी, तो इसलिए इसको मैं अंदर की तरफ से यहाँ पर ऐसे चिपकाने की सोच रहा हूँ। सो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट। बाकी आप इसको यहाँ पर भी चिपका सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। लेकिन इस वाली साइड मुझे थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, और ये TRC लगी हुई है, ये भी मुझे इश्यूज़ क्रिएट कर रही थी। जब मैं गाड़ी चला रहा था तो ये वाला जो कॉर्नर है इसकी विजिबिलिटी में ये दिक्कत कर रही थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं यहीं पर लगाऊंगा, यही बेस्ट रहेगा। सो देयर वी हैव इट गाइस, इसको मैंने चिपका दिया है। बाकी सच बताऊं तो कसम से आज तक इससे घटिया चीज़ मैंने कुछ नहीं देखी है। इसकी इतनी चीप क्वालिटी है कि इसको चिपकाते टाइम ही देखो यार, इसकी फिनिशिंग देखो। मतलब अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन एटलीस्ट उसको ढंग से तो करो। बट खैर ज़्यादा नहीं बोलेंगे वरना फिर हम एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर दिए जाएंगे। सो नो कमेंट्स। ये मैंने चिपका दिया है। अब ये जैसा भी है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये लग चुका है। तो अभी अपन अपनी जो टेम्परेरी जो ये प्लेट्स या फिर पेपर बना के जो लगा रखा है दोनों साइड आगे और पीछे, इसको मैं हटा सकता हूँ फाइनली। और ओवरऑल जो लुक है गाड़ी की वो रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ कुछ इस तरीके की है। ये जो नंबर मैंने लिया है 5911, इसका भी अपने आप में एक मीनिंग है। अगर आपको नहीं पता है दैट मीन्स कि आप म्यूज़िक वगैरह नहीं सुनते हो। बाकी जो लोग समझ गए हैं वो कमेंट करके बता देना कि इस नंबर का क्या मतलब है। सो विद दैट सेड एंड डन गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही था। आई होप ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आपकी जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं वो आप प्रॉपर तरीके से लगा पाएंगे, उनमें किसी भी टाइप का आपको लीगल इशू नहीं आएगा। साथ ही साथ कोई भी वाइब्रेशन या रैटल या नंबर प्लेट उतर करके गिर जाती है काफ़ी लोगों की,
वो दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि वो जो फ्रेम लगती है ब्लैक कलर की 150-200 रुपये से लेकर के 450-500 रुपये के बीच में आती है, वो मैंने नहीं लगाई। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है, दैट इज़ वाई मैंने उसको यूज़ नहीं करा। और अगर आप इस तरीके से नंबर प्लेट को चिपका करके अपना जो बम्पर है उसमें लगाते हो तो आपको वो जो गार्ड है उसकी ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ती है। हालांकि कुछ लोग उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, रिविट्स की हेल्प से जो गार्ड है उसको लगा देते हैं और फिर वो गार्ड है वो खुलता है, तो उसको खोल करके उसमें नंबर प्लेट फिट करके उसको बंद कर देते हैं। और जब भी उनको नंबर प्लेट उतारनी होती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो उसको खोलते हैं और नंबर प्लेट को उतार लेते हैं। ऐसा करना ना सिर्फ इलीगल है बल्कि आपका जो चोर है वो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को चुटकियों में उतार करके लिए जा सकता है। और नंबर प्लेट चोरी हो जाना एक बहुत बड़ा ऑफेंस हो सकता है अगर उसने उस नंबर प्लेट से कोई भी उल्टा पुल्टा काम कर दिया तो। साथ ही साथ 1500 से 2000 रुपये का आपका खर्चा आ जाएगा आपकी नंबर प्लेट चोरी होते ही, उसको आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप ऐसी गलतियां ना करें। एंड विद दैट सेड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।